हेलो एवरीवन। आज हम एक बेसिक डिफरेंस देखने वाले हैं दो टर्म्स के बीच में, इलीगल एंड वॉइड। ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं वर्ड्स, और कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं, अगर हम उसके मीनिंग को समझ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें और आसान हो जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वॉइड। तो अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में कोई एज सच डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो इलीगल है तो वो वॉइड होगा ही होगा, बट सिविल में इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि क्रिमिनल में तो हम इलीगैलिटी की ही बात करते हैं मेजरली, और जो इलीगल है वो वॉइड है ही। ठीक है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे कैसे, पर पहले बेसिक समझ लेते हैं कि इलीगल का मतलब क्या है, और ये मेजरली ये जो डिफरेंस है वो सिविल लॉ में हम समझते हैं। तो इलीगल का क्या मतलब है? देखिए, इलीगल को हिंदी में अवैध बोलते हैं। अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका डिक्शनरी मीनिंग है समथिंग दैट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ और कॉन्ट्री टू लॉ, कुछ ऐसा जिसके लिए आपको लॉ में पनिशमेंट हो रही है, समथिंग दैट इज़ एन ऑफेंस इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आईपीसी के अंडर एक ऑफेंस है, या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए पनिशमेंट निर्धारित की गई है आईपीसी में, देन दैट विल बी इलीगल। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आई विल गिव यू 50 CR, प्लीज़ किल X और Y, और आप जाके उसको मार के आ जाते हैं, एंड देन you want this money because obviously this was the consideration for this particular transaction. आपने बोला मैंने Y को मार दिया आपके बोलने पर, अब आप मुझे मेरे पैसे दिलवाइए. So this transaction will not be only void but also illegal. क्यों? क्योंकि ये 50 करोड़ दिलवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर इसके लिए आपको पनिशमेंट में मिलेगी बिकॉज यू हैव कमिटेड अ मर्डर. सो दिस ट्रांजैक्शन इज इलीगल एज वेल एज वॉइड. इलीगल क्यों? क्योंकि उसके लिए पनिशमेंट मिल रही है, और वॉइड क्यों? क्योंकि आप इस ट्रांजैक्शन को इस जो भी आपको रिलीफ चाहिए है उसको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते. ऑलराइट, तो इलीगल मतलब एनीथिंग दैट इज पनिशेबल बाय लॉ. अब वॉइड क्या है? वॉइड को हम हिंदी में शून्य बोलते हैं. ठीक है, वॉइड ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल हो तभी वॉइड हो, है ना. जैसे हम सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉट एविडेंस एक्ट, माय बैड. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है वो? कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड. मतलब अगर एक कोई अग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात करी गई है कि कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है. अगर अग्रीमेंट है और सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल हो गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. राइट, सो लेट्स से कि वो सेक्शन 10 को ही फुलफिल नहीं कर पाया है, देन द अग्रीमेंट विल बी वॉइड, है ना. कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है. कोई भी चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लीगली एनफोर्सेबल है, अगर वो लीगली एनफोर्सेबल है तो उसको आप वॉइड नहीं बोलोगे, बिकॉज वॉइड इज समथिंग विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, है ना. तो इट इज़ ऑलवेज द अग्रीमेंट दैट इज वॉइड. तो अब मान लीजिए कि कोई ऐसा अग्रीमेंट किया जिसमें कंसिडरेशन नहीं थी. ठीक है, तो आप उस अग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते. ठीक है, कोर्ट बोलेगी कि नहीं आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल ट्रांजैक्शन है. ठीक है, जैसे सेक्शन 30 वेजर अग्रीमेंट, राइट. हम तो आपने और मैंने शर्त लगाई कि जो इंडिया और लेट्स से पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मैंने बोला कि इंडिया जीतेगी, आप बोल रहे नहीं पाकिस्तान जीतेगी, हमने शर्त लगा ली. ठीक है, मैं जीत गई पर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं उस चीज़ को कराने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकती. पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सज़ा मिल जाएगी, है ना, क्योंकि मैंने बैटिंग करी. until and unless betting is specifically an offense in IPC or in any other specific law. Yes, I hope this is clear. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि void, अगर कोई ट्रांजैक्शन void है, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप उस ट्रांजैक्शन से आने वाले जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है, या जो भी आप रिलीफ मांगना चाह रहे हो, उस रिलीफ के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते. सो बेसिकली
वॉइड एंड इलीगल, ठीक है, ओवरलैप कर सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। सो अगर हम वेन डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हर इलीगल ट्रांजैक्शन वॉइड होगा, बट नॉट एवरी वॉइड ट्रांजैक्शन विल बी इलीगल, राइट? So this is the basic difference, why it is important, why this is important for us to understand. क्योंकि जब हम इलीगल की बात करते हैं, है ना, सेक्शन 23 क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल होने चाहिए, और वो क्या है, वो 23 बोलता है कि इलीगल नहीं होना चाहिए, समथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, है ना, वो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो बोथ इलीगल और वॉइड हो? हाँ जी, बिल्कुल है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके और मेरे बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि आप प्लीज़ किसी को जान से मार डालो, मैं आपको वो पैसे दूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है और इसके लिए मुझे सज़ा भी मिलेगी, और इस पैसे को अगर आप मुझे नहीं देते हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव किल्ड समबडी ऑन योर प्रोमिस टू पे मी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, आई विल स्टिल I can't go to the court and claim this money. मुझे कोई भी रिलीफ या रेमेडी कोर्ट से नहीं मिलेगी। तो क्यों? क्योंकि ये वॉइड और इलीगल दोनों है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर इन योर हेड। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको थोड़ा सा आई गेव यू अ ग्लिम्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बट दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको समझने के लिए इसलिए मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो निकाला। सो लेट मी नो इफ़ यू नीड मोर वीडियोज़ लाइक दिस। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, so that it will motivate me to make more videos like that.